हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेसन शूटिंग एन एलिफेंट की, जो लिखे गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यू मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोस ऑफ दिस बुक्स और लेसन्स लाइक दिस। Starting with the theme, this story focuses on the relationship between the white man and the Burmese people, between the ruler and the citizen. So ये जो स्टोरी है वो लिखी गई थी जब बर्मा यानी अब के टाइम में जो म्यांमार नाम से जाना जाता है उस देश में जब अंग्रेजों का रूल हुआ करता था। सो इसमें बताया गया है कि कैसे रिलेशनशिप रही है अंग्रेजों और बर्मा के लोगों के बीच में। But narrator, who is an Anglo-Indian, doesn't like British rulers, though he works for them. लेकिन नरेटर जो खुद एक एंग्लो इंडियन, जो ब्रिटिश और इंडियन भी रहा है, वो ब्रिटिश रूलर को पसंद नहीं करता, हालांकि वो उनके लिए काम कर रहा है, यानी वो एक सरकारी ऑफिसर है जो उनके लिए काम करता है। He talks about the bad behavior of the Burmese and the arrogant attitude of the Europeans towards the slave Burmese. सो इस स्टोरी में उन्होंने बताया कि कैसे जो है बर्मा के जो लोगों का बिहेवियर है बहुत ज्यादा बुरा रहता है अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेजों का जो बिहेवियर है बर्मा के लोगों के लिए, जो उनके लिए दास हैं, उनके लिए कैसा एरोगेंट एटीट्यूड में रखते हैं। बट हिज सिंपैथी इज ऑलवेज विद द ऑप्रेस्ड, लेकिन नरेटर की सिंपैथी भावना जो है हमेशा उन दबे हुए लोगों के लिए रहती है। यहाँ पे दबे हुए लोग बर्मीज हैं। यूजफुल वर्ड्स आर प्रेशियस, कीमती, एम्ड निशाना लगाना, बिसाइड्स के अलावा, कंपेल मजबूर करना, कंजर जादूगर, पैडी फील्ड्स बड़ी घास का मैदान, मीन टाइम इस दौरान, लाइन लेटना, मेहट महावत जो हाथी चलाता है, एस्केप बच निकलना, डोमेस्टिक घरेलू, रैवेजिंग तहस नहस करना बर्बाद करना, एंग्लो इंडियन ब्रिटिश भारतीय, स्टैबिंग चाकू भोंकना, स्टक अटकना फंस जाना, इविल शैतानी, अनबेरेबल असहनीय जो सहन ना हो, हूट और हुटेड चिल्लाना शोर करना, ऑनलुकर्स दर्शक यानी व्यूअर्स, रायट दंगे। Now the summary starts. The narrator was a sub-divisional police officer of Maumee town in Lower Burma, now known as Myanmar. नरेटर जो था वो एक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर था। टाउन का नाम था मौमी, और ये कहाँ पर था, बर्मा का जो लोअर यानी जो आपके टाइम में म्यांमार जाना जाता है उसके लोअर साइड में यानी साउथ साइड में। बर्मीज पीपल हेटेड हिम बिकॉज दे डिड नॉट लाइक एनी यूरोपियन। तो बर्मा के जो लोग थे वो सारे यूरोपियंस को हेट करते थे, और उसी तरह क्योंकि नरेटर जो है सब डिवीजन ऑफ पुलिस ऑफिसर यानी सरकार के लिए काम करता है, ब्रिटिश सरकार के लिए, तो उसको भी नापसंद करते थे। दे नेवर डेयर टू डू राइट ओपनली, लेकिन उन बर्मा के लोगों की, बर्मीज लोगों की कभी हिम्मत नहीं हुई खुले में वो उसका विरोध कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्सपेक्ट बीटलजूस ओवर अ यूरोपियन लेडी एंड रन अवे। ज्यादातर क्या होता था, तो जो कभी यूरोपियन लेडीज यानी औरतें जाती थी, जो अंग्रेज औरतें जाती थी, तो उनपे जो है थूक देते थे, जूस बीटल जूस जो है पी के थूक देते थे और वहां से भाग जाते थे। When a Burman player did cheating with the narrator in the football team, the onlookers laughed and hooted him. So, जब कभी भी एक बर्मा के जो लोग थे खेलते हुए फुटबॉल खेलते थे जब नरेटर के साथ, वो चीटिंग करते थे, और तो इसमें जो बर्मा के जो लोग थे वहां पे जो व्यूअर्स होते थे वो हंसते थे जब वो चीटिंग करते थे और उसको चिल्ला चिल्ला के सपोर्ट करते थे। The young Buddhist priests were the worst of them. और जो वहां पे बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो पंडित रहते थे बुद्धिस्ट के, वो बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा वर्स्ट बुरे थे इस मामले में। There were thousands of Buddhist priests in the town. बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो है हजारों की संख्या में थे शहर में। They did not do anything except standing on the street corners and laugh to see this happening. So वो कुछ नहीं करते थे, वो कुछ किसी को रोकते नहीं थे कि देख तुम ये ना करो या ऐसा गलत है। वो बस क्या करते थे, दूर से खड़े होकर देख के हंसते थे, जो उनके साथ मतलब अंग्रेजों के साथ या फिर नरेटर के साथ बुरा होता था उसको देख के हंसते थे कॉर्नर पे खड़े होकर। This behavior of Burmese people was unbearable, but the narrator did not care about it. ये जो बिहेवियर था बर्मीज पीपल का नरेटर के साथ, वो असहनीय था, उससे सहन नहीं होता था, बुरा लगता था,
लेकिन फिर भी नरेटर जो है इसे इग्नोर कर देता था। ही बिलीव दैट वायलेंस वाज एन इविल थिंग। उसने कभी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसका मानना था कि अहिंसा जो है एक बहुत बुरी चीज है। Actually, he supported Burmese people because they were oppressed by the British, and he was against British too. Actually, वो क्या वो एक्चुअली बर्मीज लोगों को सपोर्ट करता था क्योंकि वो वहां पे एक क्योंकि अंग्रेजों का राज था वहां पे, तो वो लोग दबे हुए थे, एक दासों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, जिसकी वजह से वो जो है उनको सपोर्ट करता था। और क्योंकि उसका पर्सनल रीजन भी था, वो खुद ब्रिटिशर्स को जो है, ब्रिटिश सरकार को जो है हेट करता था। He hated his job and wanted to leave it as soon as he gets a chance. उसको अपनी जॉब भी पसंद नहीं थी और एक मजबूरी में कर रहा था, और वो लाइक चांस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, कब मौका मिले और अपनी जॉब छोड़ के भागे। He felt bad to see the prisoners being beaten with bamboo. उसको बुरा लगता था जब देखता था लाइक जो कैदियों को जब बैम्बू की लकड़ी से पीटा जाता था। He was stuck between his hate of the British rule and his anger against the Burmese who troubled him at his job. वो एक दुविधा में फंसा हुआ था कि जो है एक साइड वो ब्रिटिश रूल्स को जो है नापसंद करता था, दूसरी तरफ उसको बर्मीज लोगों का जो बिहेवियर था उसके साथ जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे उसको पसंद नहीं था। ही फेल्ट लाइक स्टैबिंग अ बुद्धिस्ट प्रीस्ट। एक बार उसको लाइक इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लाइक बुद्धिस्ट प्रीस्ट को एक चाकू मारने की सोच देता है वो। His feeling was normal because every Anglo-Indian officer was having same experience. उसकी जो फीलिंग थी वो नॉर्मल थी क्योंकि वो अकेला वहां पे नहीं था जो वहां पे एंग्लो इंडियन या फिर वो ब्रिटिश सरकार का एक जो ऑफिसर है वो अकेला नहीं था। जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी ब्रिटिश अंग्रेज लाइक लोग थे, उन सबके साथ सेम एक्सपीरियंस हो रहा था, तो उसके लिए नॉर्मल था। One day, a small incident happened which gave narrator a clear idea of his situation and violence. एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिससे जो नरेटर को एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि उसकी सिचुएशन क्या है और वायलेंस जो उसको नहीं करना था वो कर देता है। He got a call from the other end of the town. उसको एक कॉल आती है उस शहर के दूसरे कोने से। There an elephant was ravaging the bazaar. वहां पर क्या उस कॉल में बताते हैं कि एक हाथी जो है पागल हो गया है, वो जो है बाजार को तहस नहस कर रहा है। So narrator took his rifle and went there with his bike. सोनेटर जो है अपनी राइफल लेता है, बंदूक, और बाइक लेके निकल जाता है। The rifle was too small to kill an elephant. So राइफल जो थी, उसकी बंदूक थी, बहुत छोटी थी कि उससे कोई हाथी मर सके। Somebody told him that it was not a wild elephant, it was a domestic elephant which had broken its chain and escaped. किसी ने उसको बताया कि जो है जंगली हाथी नहीं है, ये बस एक पालतू हाथी था जो उसने अपनी चैन तोड़ के भाग निकला है। Its mayor had gone in the wrong direction in search of it. उसका जो महावत था, इसको ढूंढते ढूंढते गलत डायरेक्शन में चला गया, दूर निकल गया। The Burmese people had no weapons, so they were helpless. और बर्मीज लोगों के पास कोई हथियार नहीं था जो उसको मार सके हाथी को, तो लाइक हेल्पलेस हो गए थे वहां पे। This elephant had destroyed a hut, killed a cow, ate up the fruits from a fruit stall, and turned municipal rubbish van upside down. So जो इस पागल हाथी ने क्या है, कितना नुकसान कर दिया, उसने एक झोपड़ी तोड़ दी थी, गाय को मार दिया था, और केले और फ्रूट्स की दुकान से उन्होंने फ्रूट्स वगैरह तहस नहस कर दिए थे, खा लिए थे, और एक जो म्यूनिसिपल जो है एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी थी उसको भी पलट दिया था। इट वॉज ए क्लाउडी एंड डस्टी मॉर्निंग बिफोर द रेन। सो ये जो दिन था एक लाइक क्लाउडी दिन था जहां पे जो है तेज हवाएं चल रही थी, आंधी वगैरह। ही आस्क्ड अबाउट द एलिफेंट बट डिडंट गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो नरेटर जो है एलिफेंट के बारे में पूछता है कि कहाँ है, किधर गया है, लेकिन उसको कोई ढंग से बता नहीं पाता है। Just then he heard the shouting of women from a little distance. तभी उसको आवाज आती है एक औरत के चिल्लाने की, और थोड़ी सी दूरी से। The elephant had killed a coolie. उसको पता चलता है कि उस एलिफेंट ने जो है कूली को मार दिया है। He was lying on his belly, और वो कूली जो है अपने पेट के बल पड़ा हुआ है। Narrator quickly ordered to bring a strong rifle to kill the elephant. So narrator जो है अपने नौकरों को ऑर्डर करता है कि तुरंत जाके एक अच्छी सी राइफल लेके आओ तो मैं एलिफेंट को मार सकूं। He soon received the rifle and 5 cartridges. उसको तुरंत जो है थोड़ी देर में राइफल मिलती है, बड़ी राइफल मिल जाती है, उसके साथ 5 कार्ट्रिज भी मिल जाती है। In the meantime, some Burmese told him that the elephant was in the paddy fields below. So इस दौरान जब तक उसको राइफल मिल रही होती है, उस दौरान उसको कुछ बर्मीज लोग उसको बताते हैं कि एलिफेंट जो है पैडी फील्ड्स, बड़ी बड़ी घास के मैदान की तरफ देखा गया है। As he was going towards fields, many Burmese followed him.
सो जब नरेटर जो है जाना शुरू करता है पैडी फील्ड्स की तरफ, तो बाकी के जो बर्मीज लोग हैं उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देते हैं। दे थॉट दैट ही वाज गोइंग टू किल द एनिमल। उनको लगता है कि जो है अब नरेटर जो है अब जाके मारेगा और उस हाथी को। इट वाज अ बिट फन फॉर देम आल्सो, दे वांटेड टू द मीट आल्सो। सो एक्चुअली उनको जो है उनको एक फन मजे के तौर पे भी वो देखना चाहते थे, और तो और उनको जो है अगर हाथी मर जाएगा तो उनको मीट भी मिल जाएगा खाने को। एक्चुअली he asked the rifle to defend himself if necessary. So लेकिन जो राइटर ने जो राइफल मांगी उसका जो मकसद था वो था कि अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान बचाने के लिए राइफल का यूज करेगा। बट द क्राउड हैड अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम। लेकिन जो वहां पे भीड़ थी उसके पीछे पीछे आ रही थी बर्मीज लोग, उन्होंने उससे एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू कर दिया था नरेटर से। He went down the hill feeling full because people were growing in numbers behind him. जैसे जैसे वो जो है पहाड़ी के पास जा रहा था और हाथी के पास फील्ड की तरफ जो है नंबर जो लोगों की जो भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। He saw the animal was standing 80 yards from the road. उसने देखा, तभी उसने देखा कि लाइक जो हाथी है वो रोड से 80 गज की दूरी पे खड़ा हुआ है। The elephant didn't notice the crowd and kept eating the tall grass. लेकिन क्योंकि वो 80 गज की दूरी पे था तो एलिफेंट ने जो है अपना घास खाने में लगा हुआ था, लंबी लंबी घास थी, खाने में लगा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया कि वहां पे इतने सारे लोग हैं जो उसको मतलब जो भी करने आए। As soon as the narrator saw the animal, he felt that he should not shoot it. तो जैसे ही नरेटर जो है हाथी को देखता है घास खाते हुए, उसका मन नहीं करता उसको मारने का। बिकॉज इट इज अ सीरियस मैटर टू किल अ डोमेस्टिक एनिमल बिकॉज इट कॉस्ट अ लॉट टू पैम्पर। क्योंकि उसको लगता है कि एक बहुत ही सीरियस मैटर है अगर मैं किसी पालतू जानवर को मार देता हूँ, क्योंकि पालतू जानवर को पालना, हाथी जैसे पालतू जानवर को पालना तो बहुत महंगा होता है। मोरोवर इट वाज ओनली ईटिंग ग्रास पीसफुली एंड लुक्ड इनोसेंट लाइक अ काउ। और तो और यहाँ पर वो सिर्फ लाइक घास ही खा रहा था, उसके सामने तो उसने कुछ भी नहीं नुकसान किया, और देखने घास खाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाय जो है घास खा रही है। तो काफी इनोसेंट लग रहा था। He thought the elephant would be normal again. So narrator सोचता है कि थोड़ी देर बाद जो है एलिफेंट जो है नॉर्मल हो जाएगा और अब कुछ नुकसान नहीं करेगा। So it's not good to shoot it. So सोचता है कि अब मुझे मारना नहीं चाहिए इसे। He wanted to watch it for some time and then go home. So चाहता है कि लाइक मैं थोड़ी देर इसको देख लूंगा, अगर ये लाइक नॉर्मल हो जाएगा तो फिर मैं घर चला जाऊंगा। But there was a big crowd behind. They were all happy and excited. लेकिन पीछे से जो उसके लोगों की भीड़ लगी हुई थी नरेटर के पीछे, जब उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं और सारे खुश हैं और एक्साइटेड है। They were watching him like they were watching a conjurer. वो लोग उसको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जादूगर को देख रहे हो। Suddenly he realized that he would have to shoot the elephant. सर अचानक से उसको रियलाइज होता है कि उसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि he could not fall in the eyes of the crowd, क्योंकि वो लाइक उन लोगों की नजरों में गिर नहीं सकता था। He felt that the expectation of the crowd was pushing him to shoot. उसको लगा कि लाइक जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसकी तरफ, जो लोगों की एक्सपेक्टिंग आंखें उसकी तरफ, वो चाह रही है कि मैं उस हाथी को गोली मारूं। He was compelled to play the hero like a sahib to impress the people. A sahib had to act like a sahib. If he failed, the crowd would laugh at him. Like वो मजबूर था कि एक हीरो की तरह, एक साहिब की तरह लोगों को इम्प्रेस करे, और साहिब का काम होता है साहिब की तरह एक्ट करना। उसको लाइक मजबूरी हो गई थी कि उस हाथी को मारे, और अगर वो नहीं मार पाएगा तो लोगों जो भीड़ है लोगों की उसमें हंसेगी। Still the elephant looked peaceful and it would be a murder to shoot it. लेकिन फिर भी जो एलिफेंट जो था उसको लाइक जब एलिफेंट की तरफ देखता था वो शांत लगता था, इनोसेंट लगता था, और अगर वो किसी इनोसेंट को मारेगा तो उसको फील होता है कि लाइक एक मर्डर की तरह काम हो जाए, मर्डर की तरह हो जाएगा ये। He had never shot an elephant before and didn't want to. उसने कभी भी पहले किसी एलिफेंट को नहीं मारा था और वो चाहता भी नहीं था मारना। Besides, owner of the elephant would cry and raise a complaint to. इसके अलावा अगर एलिफेंट के ऑनर को पता चलेगा जब मेहट को, तो वो रोएगा भी और वो कंप्लेन भी कर सकता है। The animal was worth at least 100 pounds alive, but only $5 when dead. क्योंकि एक जिंदा हाथी जो होता है 100 पाउंड के बराबर होता है, लेकिन मरा हुआ सिर्फ $5 का होता है। मीन्स $5 का भी नहीं होता, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। Though he had to act quickly and satisfy the crowd, हालांकि उसको जो है जल्दी से कुछ एक्शन लेना था ताकि जो है भीड़ को सेटिस्फेक्शन मिल सके। He knew what he should do. He was to walk within 25 yards of the animal.
उसको पता था कि उसको क्या करना है, उसको हाथी के जो है 25 गज के आसपास जाना है ताकि सही से निशाना लगा सके। शूटिंग वॉज रिस्की एंड ही वॉज अ पुअर शूटर, क्योंकि शूट करना दूर से बहुत रिस्की है और उसको वैसे भी उसको शूटिंग ज्यादा आती नहीं है। He didn't know at which spot he should shoot on its body. उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हाथी के किस जगह मारे उसकी बॉडी पे कि वो मर जाए। But if he missed the target, the crowd would enjoy the sight of a white man being killed by an elephant. और अगर वो मिस कर देता है टारगेट तो लोग जो है उसको मरता हुआ देखेंगे उस पागल हाथी के द्वारा, उसको एंजॉय करेंगे। He loaded it and lay down on the road for a better shot. तो उसने जो है राइफल को लोड किया और रोड पे लेट गया एक अच्छे से शॉट निशाना साधने के लिए। बट ही डिडंट नो दैट ही शुड शूट स्ट्रेट एट द एनिमल्स एयर होल, लेकिन उसको पता नहीं था कि उस हाथी को जो है उसके एयर होल कान पे मारना चाहिए सीधे। He aimed at its brain and pulled the trigger. उसने उसकी बजाय उसने हाथी के जो सर पे दिमाग पे जो है निशाना लगाया और ट्रिगर खींच दिया। द क्राउड शाउटेड इन जॉय। पहली गोली चली, जो लोगों ने बहुत तालियां बजाई, खुश हुए। बट द एलिफेंट डिडंट डाई, लेकिन हाथी जो है मरा नहीं। इट लुक पैरालाइज, वो थोड़ा लंगड़ा सा पैरालाइज जैसा हो गया। आफ्टर 5 सेकेंड इट सेट ऑन इट्स नीज। 5 सेकेंड के बाद वो थोड़ा सा अपने पैरों पे गिर के मतलब घुटनों के बल गिर गया। He fired 2 more times at the same spot. So नरेटर ने 2 बार गोलियां और चलाई सेम उसी जगह पे, सेम ब्रेन पे। Then the elephant fell down like a tree. उसके बाद जो है 3 गोलियों के बाद एलिफेंट जो है जैसे पेड़ गिरता है उस तरह से गिर गया। It trumpeted first and last time. एलिफेंट ने उस दौरान पहली और आखिरी बार एक चिंगाड़ा। It did not die but could not stand again. हाथी हालांकि मरा नहीं, लेकिन वो फिर दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाया। Then crowd ran towards it and narrator fired 2 more rounds at its heart. फिर जो है लोग भीड़ थी, जब उसने देखा कि हाथी गिर गया तो वो थोड़ा थोड़ा भागना शुरू कर दिया लोगों ने हाथी की तरफ। सो नरेटर ने इस बीच में 2 गोलियां और चला दी उसके दिल पे हाथी के। Then thick blood came out. It died slowly and painfully. तो जो हाथी का गाढ़ा खून था वो बाहर आने लगा और हाथी जो है धीरे धीरे चिल्लाता हुआ दर्द से तड़पते हुए मरने लगा। The narrator thought to kill it properly so it didn't have to bear the pain. तो नरेटर क्योंकि यहाँ पे इमोशनल था थोड़ा सा, तो वो चाहता था कि मैं उसको पूरी तरह से मार दूं ताकि इसको जो है ज्यादा दर्द ना हो। So he used his small rifle and fired at it several times. तो उसने अपनी छोटी राइफल भी निकाली और कई बार जो है हाथी पे गोलियां चलाई। But it was still breathing. लेकिन हाथी अभी मारा नहीं था, वो अभी भी सांस ले रहा था। He could not see it and went away. So नरेटर से अब देखा नहीं गया उसको तड़पते हुए, तो वहां से चला गया। Later on, he heard that the elephant died after half an hour, and Burmese took away all its meat till afternoon. So उस थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि हाथी जो है आधे घंटे बाद तड़प के मरा है और दोपहर होने तक जो है बर्मा के जितने भी लोग थे आसपास सारे उसका मीट जो है अपने अपने हिसाब से लेके चले गए। Later on, people were continuously talking about the shooting. उस दिन के बाद से जो है लोगों का उस हाथी के और शूटिंग के बारे में, नरेटर की शूटिंग के बारे में बात करना बंद नहीं हो रहा था। The owner of the elephant was angry but he could not do anything. हाथी का जो मालिक था वो बहुत गुस्से में था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था because the narrator was a government officer. क्योंकि नरेटर जो था एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। He had done the right thing to kill a mad elephant. Moreover, it had killed a coolie. तो उसने एक अच्छा काम किया था क्योंकि एक पागल हाथी को मारा था जो काफी नुकसान कर रहा था, और उस हाथी ने कूली को ही मार दिया था। Some Europeans said that he should not have killed an elephant for killing a coolie because the elephant was more precious than a damn coolie. कुछ यूरोपियंस, कुछ अंग्रेज जो हैं वो कह रहे थे कि उस नरेटर को उस हाथी को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि उसने सिर्फ कूली को मारा था। कूली की जो कीमत है उस हाथी से बहुत ज्यादा कम है। Only narrator knew the actual reason for shooting the elephant. लेकिन सिर्फ नरेटर को ही पता था कि असली रीजन क्या था जो उसने उस हाथी को मारा। He shot the elephant because he didn't want to look a fool in the eyes of Burmese people. उसने सिर्फ हाथी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो बर्मीज जितने भी जो लोग थे वहां पे उनकी नजरों में छोटा नहीं होना चाहता था। Thanks for watching. Please like and subscribe our channel to get more helpful videos like this. Thank you. Have a nice day.